राजस्थान में ओबीसी फैक्टर विधानसभा चुनावों में पूरी सियासत को हर बार बदलता है। विधानसभा चुनावों को अगर हम सरसरी निगाहों से देखें तो पूरा राजस्थान जातियों में बटा नजर आता है। ओबीसी में शामिल जाति किसी एक मंच पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन धरातल के सच को देखें तो ओबीसी का वर्चस्व बाकी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्गों पर भारी है। राजस्थान की राजनीति में यह लगातार गहराता हुआ रुझान है, लेकिन ये जातियों की उड़ती धूल में थोड़ा धुंधला हो जाता है। मंडल और कमंडल वाले युग के दौर में राजस्थान की राजनीति ने बदलना शुरू किया था। अब वह पूरी तरह ओबीसी की कुछ जातियों की मुट्ठी में आ चुका है। साफ तौर पर देखा जाए तो प्रदेश की जमीनी राजनीति को पंचायतें तय करती है, वही सबसे निचला इकाई भी है। आखिर राजस्थान का चुनाव इतना अहम क्यों है? ये चुनाव में पार्टी किस तरह जनता का भरोसा दिला रही है कि वो राजस्थान की सत्ता हासिल कर राजस्थान को बदल सकती है? आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे। जैसे 2015 में ओबीसी के लिए सरपंच के 783 पद आरक्षित थे, लेकिन इस वर्ग के सरपंच 1017 लोग बने। ओबीसी महिलाओं में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा चौंकाने वाला रहा। सामान्य महिलाओं में 2412 सीटों पर महज 966 महिलाएं चुनी जा सकी, लेकिन ओबीसी महिलाओं ने अपने लिए रखे गए 646 पदों को पार करके 2001 सीटों पर परचम लहराया। खास बात यह है कि राजस्थान की ओबीसी की राजनीति की यह तासीर 1995 के चुनाव से ऐसी ही है। 2020 के पंचायत चुनाव कोविड की वजह से क्षेत्रवार कराए गए और पूरे राज्य के आंकड़े तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो आंकड़े मौजूद हैं उनसे भी ऐसे ही नतीजे सामने आते हैं। राजस्थान समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा संभावनाएं राजस्थान में ही दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी की रणनीतिकारों का मानना है कि राजस्थान में जीत की सबसे ज्यादा उम्मीद है। 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान में चुनाव होने हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का तर्क है कि राजस्थान को छोड़कर अन्य राज्यों में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में पार्टी राजस्थान जीतकर अपनी साख बचाना चाहेगी। राजस्थान जीत से बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करना चाहेगी। कांग्रेस राजस्थान वापसी है तो पीएम मोदी की साख को धक्का लग सकता है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला होगा। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का तर्क है कि कांग्रेस वापसी करती है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। 2 लोकसभा चुनावों में राजस्थान में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने वादा किया है अगर राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून लाया जाएगा। राजस्थान पहला राज्य है जहां कांग्रेस ने राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश के मुताबिक एमएसपी की गारंटी देने का ऐलान किया है। इस कानून के तहत एमएसपी से कम कीमत पर किसान की फसल की खरीद कोई नहीं कर सकेगा। कम कीमत पर किसानों से फसल खरीदने वालों पर जुर्माना लगेगा और उनके लिए सजा का भी प्रावधान है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर ऐलान किया है कि छोटे व्यापारियों दुकानदारों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। राजस्थान में जाति जनगणना भी करवाई जाएगी और चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाएगी। परिवार की एक महिला सदस्य को साल में 10,000 रुपए की सम्मान राशि भी दी जाएगी। जन घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। हम वही वादे करते हैं जो पूरा कर सके। हम अगले 5 सालों में प्रदेश के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देंगे, जिनमें से 4 लाख नौकरियां सरकारी होगी। उन्होंने कहा कि इस बार फिर से राज्य में कांग्रेस की वापसी होगी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था इस साल के आखिर तक 15 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी और साल 2023 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का टारगेट रखा है। कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी ये तो वक्त ही बताएगा। पर आपको क्या लगता है किस पार्टी को राजस्थान की सत्ता में आना चाहिए? कमेंट करके बताएं।